हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं और वो है एसएससी जीडी में हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। बिल्कुल, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 25 में से 25 मार्क्स बनेंगे, 100% बनेंगे। हालांकि गाइज, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं मैथ का एजुकेटर हूं, लेकिन एक एजुकेटर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य यही है कि आपको सही से सही सजेशन दिया जाए। मेरे पास लगातार स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजन में थे स्टूडेंट की, सर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपका भ्रम यहां पर खत्म करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में कि जीडी के पेपर में हिंदी में क्या चीज पूछी जानी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, कोई भी जजमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें और वो समझा करें कि मैंने उसमें क्या बताया है। ठीक है, देखिए, जब भी बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने जाता है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस चेक करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर हिंदी का आप सीधी तौर पर एक सिलेबस ही चेक करने जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस चेक करने के लिए आज की डेट में सबसे अच्छा माध्यम है स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या करता है, सीधे अपने मोबाइल में गूगल में टाइप करता है एसएससी जीडी 2019 या जो भी ईयर होगा, ठीक है, सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस करने के बाद जितनी भी वेबसाइट्स खुलकर आएंगी, उन वेबसाइट को जब वो खोलकर देखेगा तो वहां पर उसे सिलेबस देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, मैंने भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ काम किया। तो जब मैंने एसएससी का सिलेबस देखने गया, एसएससी जीडी का, तो वहां पर मुझे हिंदी का ये सिलेबस देखने को मिलता है। यहां पर गद्यांश आधारित प्रश्न है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे एवं लोकोक्ति हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, संधि विच्छेद है, अलंकार है, समास है, लिंग है, वचन है, अनेकार्थिक वाक्य है और वाक्यों के लिए फिर एक शब्द है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपको सिलेबस देखने को मिलता है हर एक वेबसाइट पर। क्लियर? जबकि एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर का अवलोकन किया जाए, 2012, 2013, 2015 के अगर पेपर को देखा जाए तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी डिफर है, वहां पर काफी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब वो डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब हम एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए क्या है वो मैं यहां क्लियर कर देता हूं। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी and his basic comprehension would be tested. The question in all the above components will be ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। तो मैट्रिक लेवल के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर जो डिमांड की गई है एक कैंडिडेट से वो यही की गई है कि उसे हिंदी या इंग्लिश जो भी वो सब्जेक्ट वहां पर फिल कर रहा है उसकी उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो अब बच्चा इसी भ्रम में रहता है, क्योंकि यहां पर एसएससी ने बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं किया कि इसमें संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, समास पूछे जाएंगे, अलंकार पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देखिए, 2012, 13, 15 का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, वेबसाइट पर आप देखेंगे वहां पर डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, बिल्कुल डिक्टो पेपर आपको मिल जाएगा। अगर मुझे मिल गया, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पर दोनों तीनों सालों के, ठीक है, जितने भी पेपर्स होंगे वो सब वहां पर डाउनलोड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको करना क्या है कि केवल जैसा पेपर का पैटर्न चल रहा है केवल उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, इधर उधर की बेकार की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप क्या पूछा जा रहा है वहां पर एग्जाम में ध्यान देंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको करने का तरीका क्या है, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। नहीं, पहले आप पांचों के पांचों क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो रहेगा कि वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उसका आप बहुत ही जल्दी सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है। गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तत्सम तत्सम से 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची से 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द से 2-3 सवाल है, मुहावरे लोकोक्तियों से 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं,
शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल 3 4 5 सवाल पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद यहां पर नहीं पूछा जाता, अलंकार नहीं पूछा जाता, समास नहीं पूछा जाता, लिंग से सवाल नहीं है, वचन से सवाल नहीं है, अनेकार्थिक सवाल पूछे जा रहे हैं 2 से 3 सवाल, और वाक्यों के लिए शब्द 3 सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। अगर यहां पर अब हम देखें तो कितना टोटल बनता है, 3 2 5 5 3 8 2 10 11 12 13 14 15 16 5 21। तो मैंने यहां पर 2 से 3 सवाल जो बोले ना, तो वो एक एक आप यहां पर प्लस कर लीजिए, तो 25 सवाल, ये 25 सवाल हैं। और बिल्कुल एक ऐसे लेवल का पेपर है कि नॉर्मल से नॉर्मल तैयारी करने वाला बच्चा इसको पास कर लेगा। आपको थोड़ी सी कमांड किस चीज पर करनी है, आपको तत्सम तद्भव पर अच्छी सी कमांड कर लेनी है, ताकि आपका यहां पर गलत ना हो पाए कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है, पार्ट हो जाता है। विलोम शब्द है, मुहावरे और लोकोक्ति वाले क्वेश्चन है, अनेकार्थिक शब्द हैं, ठीक है, या फिर वाक्यांश के लिए शब्द हैं, तो कुछ यहां पर याद करने वाली भी चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो आपको यहां पर संधि विच्छेद समास अलंकार छंद के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक के एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी गई हैं और ना ही पूछी जाएंगी। क्लियर, क्योंकि एसएससी एक अपना पैटर्न फॉलो करता है और हमेशा उसी पैटर्न पर लगातार एग्जाम देता है। ये नहीं कि पिछले 3 साल में या 4 साल में ऐसी चीजें नहीं पूछी गई और आपको एकदम संधि समास ये अलंकार वगैरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछे जाने हैं। ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर फोकस कीजिए, और साथ ही आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, और वहां से 1 साल का 2 साल का जो भी आपको 1 पेपर 2 पेपर मिल जाएगा, वहीं से आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ एग्जाम में क्या क्या चीजें हिंदी के सिलेबस के अंदर है और हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने तय है। और मैंने काफी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो काफी बच्चे ऐसे हैं, हिंदी एक ऐसा पार्ट हो जाता है जहां पर 25 में से 25 मार्क्स बिल्कुल इजीली किए जा सकते हैं। ठीक है, 25 में से 25 हिंदी में बच्चा कर लेता है, मैथ्स रीजनिंग में 25 में से 25 25 में से, तो 75 में से 75 नंबर, और या मैं ये कहूं कि 72 73 नंबर 70 प्लस आसानी से कर ही लेगा, है ना। अब 70 प्लस बच्चा यहां पर कर लेगा, और जीके में 25 में से अगर वो मैं मानता हूं 15 नंबर भी कर लेता है, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, क्योंकि 85 नंबर पर आराम से कहीं भी वो सेलेक्ट हो सकता है। क्लियर गाइस, तो आई होप कि आपका जो हिंदी के लिए जो कंफ्यूजन था वो इस वीडियो के बाद अब नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको अभी भी लगता है कि कुछ डाउट रह गए हैं, कोई क्वेरी है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। मेरा काम है आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, और डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलेगा, सही गाइडेंस देना ही मेरा काम है। क्लियर, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, लाइक हमें बहुत पसंद है। ठीक है, अब आप लाइक करते नहीं हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लाइक नहीं करते हैं। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके जो कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, क्योंकि हेल्प करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आप किसी एक की हेल्प करेंगे तो 10 लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे। क्लियर, तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और वहां पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने